हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, सो डियर फ्रेंड्स, कल हम लोग ने स्टार्ट किया था एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम था प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? होमवर्क के लिए आपको कल 2 क्वेश्चंस दिए थे, किए क्या आपने? वो कितने थे क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन थे। करा क्या आपने उसको कि नहीं किया? किया क्या नहीं किया? किया, ठीक है। चल डिस्कस करते हैं उसके बारे में। भावेश ने नहीं किया होमवर्क? गुड। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा सोल्यूशन आपके सामने। चेक कर लो एक बार। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट 20 है। प्रोसेस 2 में 87,000 रुपीज ट्रांसफर करते हैं अपन। नॉर्मल लॉस डैश है और एबनॉर्मल लॉस जो है वो 10,000 है। करेक्ट है एकदम? गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, हाँ ना कुछ बोलो। करेक्ट है ना? अगर यस है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉल्व। कुछ क्वेरी है इसमें किसी को तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। प्रोसेस 1 में आपका नॉर्मल लॉस है 8,000 kg, एबनॉर्मल लॉस है 2,000 kg, स्क्रैप का वैल्यू 12,000, इफेक्टिव कॉस्ट है आपका 6.68375 पर केजी। बराबर है? फुचकन कर दे रहे हैं हम। चेक किया? सिंपल है एकदम। और फिर उसके बाद प्रोसेस 2 में हमने क्या देखा कि टोटल इनपुट जो है वो 70,000 kg जो है ये कहां से आया? प्रोसेस 1 से आया। और प्रोसेस 2 में एक्स्ट्रा ऐड किया कितना? 30,000 kg। बराबर है? कुछ क्वेरी है तो पूछो। हाँ वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो ठीक है, वो चिल्लर पैसे के लिए झगड़ा नहीं करेंगे अपन। एबनॉर्मल गेन आया 1,000 kg प्रोसेस 2 में। करेक्ट है? सो ये प्रोसेस 2 अकाउंट जो है आपका, इसमें इफेक्टिव कॉस्ट आपका आता है 5.542। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4। देखो सही है। फिर आपको नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला था इसमें, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी यहां पे बनेगा अपना। तो जो कल हम लोग ने क्लास में जाने के बाद, क्लास से जाते जाते हमने इसको अकाउंट बनाया था, इस क्वेश्चन में बोला है बनाने के लिए। ये भी चेक कर लो आप। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, सही है? फिगर्स चेक कर लिए? गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, यस नो बोलो कुछ।
ओके यस, और कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क के लिए? हाँ वो करेंगे सॉल्व। कुछ और था क्या होमवर्क के लिए? क्वेश्चन नंबर 6 पहले उसको देख लेंगे, फिर जो फर्दर प्रोसेसिंग वाला है उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। इफेक्टिव कॉस्ट 18.25। सेकंड इसमें एबनॉर्मल गेन है 300 केजी का। डन। कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस किया क्या उसमें? कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस जो है, तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट। सो 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है। सो टोटल अपना नया सेलिंग प्राइस जो आया वो है 31.875। क्लियर है? इजी थे एकदम क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे? वेरी गुड। चलो नोट कर लिया ना सबने, चेक कर लिया ना अपना आंसर्स इन द लाइव स्ट्रीमिंग जीडीपीडी? हो गए? ओके चलो, तो फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए उसको स्टडी करते हैं। अभी वो क्या बोल रहा है, देयर वॉज एन इंक्वायरी फॉर अ क्वांटिटी ऑफ 1700 kg ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 में अपना वेस्ट जनरेट हुआ था, आपको पता है कितना था अपना प्रोसेस 1 में लॉस, कितना था अपना नॉर्मल लॉस, कितना था अपना 8000 kg का था ना अपना, बराबर। तो वो 8000 kg, खूप जास्त आवाज होतोय रे, वो 8000 kg जो है, वो 8000 kg में से 1700 kg जो है वो स्पेशली प्रिपेयर्ड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस 1, उसके लिए एक इंक्वायरी है। वो क्या बोलता है, दिस मटेरियल वुड हैव टू बी स्पेशली प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इनकरिंग फॉलोइंग कॉस्ट। तो प्रोसेसिंग 0.9 पर केजी एंड पैकेजिंग 0.4 पर केजी। और अगर तुम इसको स्पेशली प्रोसेस कर लो, बराबर, और उसको बेच दो, इसको 0.9 और 0.4 केजी का कॉस्ट लगा के इसको बेच दो, तो दिस कुड बी सोल्ड फॉर ₹3.20 पर केजी। So the question is, advise management whether or not they should produce 1700 kg of specially processed waste material from process 1 and the effect of overall results on the company। ऐसा उसके ऊपर सवाल है। तो आप मुझे अप्रोच बताइए कि इसको हमने कैसे डील करना है। मला घेऊन येणं स्क्रीन वरती, इसको अपन को कैसे डील करना है उसकी बात हो रही है, बोलो। हम्म, हाँ हाँ हाँ, कभी, अभी हाँ,
तो अपने को क्या और क्या कंपेयर करना है? ये बिना कुछ किए अपने को 1.5 रुपीज मिल रहा है पर केजी। करेक्ट एकदम। कैमरा परत बंद चालू है लगना। हम लोग को 1.5 पर केजी मिल रहा है और अब यहां पे इसको 3.2 पे सेल कर सकते हैं, बट इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको इतना इनकर करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? तो ये जो है कॉन्सेप्ट, आप समझिए बात को, ये कॉन्सेप्ट है, साथ में लिखो, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन वाला। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन वाला। ये कॉन्सेप्ट है ये। इसमें अपने को ये डिसीजन लेने के लिए क्या और क्या कंपेयर करना है मालूम आपको? सो अपने को कंपेयर करना है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। बचपन में पढ़ा था अपन ने, फाउंडेशन में पढ़ा था, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व शुड कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? सो व्हाट इज दिस? ये वही बचपन की कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसा लगा होगा कि ये सर अभी कब यूज करेंगे अपन, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आता है। अभी ये एमआर जो है, व्हाट इज दिस एमआर बच्चा? दिस एमआर इज व्हाट वी से इज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू, और एमसी ये क्या है? दिस इज व्हाट वी से इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू वो एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज्यादा है, बराबर, एक्स्ट्रा रेवेन्यू अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज्यादा है या इक्वल है, तो हम कहेंगे चलो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। सो इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इफ एमआर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, हमने कहना है कि फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। समझ में आया आपको? यस सर। तो हमने उसका कैसे इसको प्रेजेंट करना है इसको, अब इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये लिख लिया क्या आपने? तो इसमें फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे? एडिशनल रेवेन्यू कितना मिल रहा है अपने को? सो इट इज रुपीज 3.20 पर केजी माइनस रुपीज 1.50 पर केजी, दैट इज इक्वल टू 3.2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.7। करेक्ट है। फिर इसको अपन करेंगे, एडिशनल कॉस्ट कितना है अपना? सो दैट वाज रुपीज 0.9 प्लस रुपीज 0.4, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1.3। बराबर है कि नहीं? सो एडिशनल प्रॉफिट जो अपने को मिला वो कितना हुआ? 1.7 माइनस 1.3 इज इक्वल टू रुपीज 0.4 पर केजी। बराबर है। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 0.4 इंटू 1700 केजी, दैट इज इक्वल टू रुपीज 680। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट होगा? इट विल इंक्रीज बाय रुपीज 680। इतना सिंपल है ये सेकेंड पार्ट। तो ऐसे आपको एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। सो तीन ऑप्शन तो मैं आपको बता दूं क्या? 3.2 इंटू 1700 करेगा, वो बोलेगा 5440, ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा वो क्या बोलेगा? 680। तीसरा वो क्या बोलेगा? 1.7 इंटू 1700, 2890। ऐसा कुछ भी करेगा तो आपको वो अलर्ट रहना है उसमें। डन? चलो
सो अब यहां से आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस अपने जो है ये सॉल्व हो गए। ऐसे होमवर्क के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है दोस्तों, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और क्लास के साथ साथ ही ये सारे चैप्टर्स आपके थरो हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इनको आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आज का पहला क्वेश्चन, अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस A, B and C. 10,000 units at a cost of rupees 1.1 paisa were issued in process A. ठीक है, प्रोसेस A का दिया है। अदर डायरेक्ट कॉस्ट वर एज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोसेस A, B और C का दिया है। अभी क्या लिखा हुआ है आगे ध्यान से पढ़ना, मस्त क्वेश्चन है ये, आपका दिल खुश हो जाएगा। The wastage of process A was 5%, process B was 4%. Normal loss का percentage दिया है। The wastage of process A was sold at 0.25 per unit and that of B was at 0.5 per unit. और भारी चीज क्या है देखो, अभी मजा क्या है, that of C at ₹1 per unit. C का क्या दे रखा है आपको, स्क्रैप का रेट दिया है, बट सी का जो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है वो नहीं दिया। सही है एकदम। ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट ₹10 पर यूनिट, फेचिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। समझा गया आपको। अभी क्या फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में, बहुत शानदार, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। हटके है कुछ तो भी क्वेश्चन, अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी बनाना तो बहुत आसान है एकदम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, चलो प्रोसेस ए अकाउंट, साथ में बोलते जाना, इन्वॉल्व रहना, सिर्फ कॉपी पेस्ट अपने को नहीं चाहिए। ये डायरेक्ट अभी ये बैच खत्म होने के बाद एग्जाम को जाना है आपको। ठीक है, चलो। सो अभी डेबिट साइड में क्या लिखने का, 2 मटेरियल, मटेरियल कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करें, 10,000 एट ₹1.1 ना। सो कितना हो गया अमाउंट, 11,000। फिर उसके बाद 2 डायरेक्ट मटेरियल। देखो 2 मटेरियल दिए हैं दोस्तों, एक मटेरियल है जिसका क्वांटिटी और रेट दोनों दिया है और एक सिर्फ मटेरियल दिया है, तो इसको डैश करके 1,500 लिखना, क्योंकि उसका क्वांटिटी नहीं मालूम आपको। करेक्ट है ना। हाँ, तो ये आपको कंफ्यूजन और क्रिएट हो सकता है नहीं तो एग्जाम में। 2 डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या लिखेंगे, 2 डायरेक्ट लेबर 4,500। बढ़िया चल रहा है। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, कितना है वो, 1,000। 2 ओवरहेड्स, इट इज चार्ज एट 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 7,200 बराबर। फिर उसके बाद बाय प्रोसेस बी, प्रोसेस ए का लॉस कितना है, और 5%। सो 10,000 into 5% is equal to 500.
और प्रोसेस बी फिर हो जाएगा यहां पे 9500। स्क्रैप का रेट क्या दिया है अपने को 0.25, सो ये आ गया 125। 10,000, 11,000 plus 1,500 plus 4,500 plus, come on guys, do it quickly, plus 7,200, 25,200 minus 125, 25,075, 10,000, 25,200 बराबर है। फॉर्मेलिटी के लिए यहां पे लिख दो इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 2.639 पर यूनिट। चलो बच्चों आगे बढ़े क्या यहां से। प्रोसेस ए में कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम नॉर्मल अपना बेसिक। फिर चलो बात करते हैं गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, कम ऑन। प्रोसेस बी अकाउंट, एसी से टेम्परेचर कम करना, गर्म होते हैं, गर्म नहीं हो रहा। क्वांटिटी अमाउंट, वो क्या है ना, सामने लाइट और ये वो सब उसके वजह से होता है वो। पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, सो यहां पे लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट 9,500 और वो कितना लाया था अपन 25,075। फिर उसके बाद टू डायरेक्ट मटेरियल डैश कितना 1,500, टू डायरेक्ट लेबर 8,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, टू ओवरहेड्स 8,000 into 160%, 12,800 बाय प्रोसेस सी अकाउंट कितना है नॉर्मल लॉस 4%, सो 9,500 into 4% is 380। $9,120, 9,500। स्क्रैप अमाउंट कितना है हाँ इंटू 0.4 152, 380 into 0.5 190, टोटल 25,075 plus 1,500 plus 8,000 plus 1,000 plus 12,800, 48,375 minus 190 is equal to 48,185। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट 5.283 है। सही चल रहा है, ये तो बहुत इजी था एकदम। अभी जो है वो असली मजा प्रोसेस सी में है। अभी नॉर्मल लॉस का परसेंटेज आपको निकालने का है, अलग ही भारी काम है ये। तो प्रोसेस सी अकाउंट, तो अभी एकदम इसको आराम से ध्यान से समझेंगे, कुछ लिखेंगे आप और समझेंगे भी साथ में। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स
थोड़ा लेफ्ट साइड में छोटा छोटा लिखना, राइट साइड में अपने को बहुत कॉलम बनाने के, बहुत मतलब बताता हूं देखो, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी वर्किंग, फिर क्वांटिटी, फिर यहां पे अमाउंट वर्किंग और फिर अमाउंट, ऐसा इतना सारा बनाना है मेरे को। करो खुशी खुशी, इससे खुशी कुछ नहीं होगी मुझे। चलो ट्राई करेंगे। प्रथम भैया बोल रहे सर हमको ट्राई करना है, सो आई गिव यू 3 मिनट्स। चलो टेक 4 मिनट्स, ट्राई इट। हैप्पी, मेरे को तो बहुत खुशी होती है ऐसे। हिंट तो दे दिया मैंने फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको। चलो गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग यू ऑल्सो शो द स्पिरिट। समाप्ति की घोषणा। क्या आया आंसर? वेरी गुड, सही है। जब कुछ ना मिले तो एक्स के पास चले जाना, समझा क्या भावेश? शर्माने का नहीं। 920 यूनिट्स लॉस नहीं।
चलो परसेंटेज और लॉस निकालता है अभी। गुड, बहुत सिंपल है एकदम, लॉजिक है बढ़िया और एकदम सिंपल, एकदम मैथ्स है। तो यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखो टू प्रोसेस बी अकाउंट, कितना आया था अपना 9120 और अमाउंट कितना था 48,185। ठीक है, फिर उसके बाद टू मटेरियल 500, फिर टू लेबर 6,500, टू एक्सपेंसेस 9, एंड उसके बाद टू ओवरहेड्स 6,500 इंटू 160%, 10,400। अभी जिनको नहीं आया मस्त ध्यान से सुनेंगे। अभी क्या है भाई, एकदम आराम से समझो। अब यहां से बाय फिनिश गुड्स को ट्रांसफर होगा और यहां पे बाय नॉर्मल लॉस होगा। करेक्ट है एकदम। अब अपने को मालूम नहीं ना कितना परसेंटेज है और कितना लॉस है, क्या है करके, पता है क्या अपने को? नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी अपना ट्रांसफर हुआ ना फिनिश गुड्स को, लेट इट बी एक्स, और नॉर्मल लॉस जो हुआ ना लेट इट बी वाई। ठीक है, फिनिश गुड्स कितना एक्स, नॉर्मल लॉस कितना वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इधर आते हैं अमाउंट के वर्किंग में, अमाउंट के वर्किंग में आते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, द फिनिश्ड आउटपुट इज सोल्ड एट, कितने प्राइस पे सेल किया उन्होंने? इट इज 10 पर यूनिट, बराबर है कि नहीं? तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या बोल रहा है यहां पे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑन व्हाट सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू कितना? 20% है, ओके सॉरी 20%, तो कितना हुआ 2। तो अगर सेलिंग प्राइस 10 है, प्रॉफिट 2 है, तो मुझे बताओ कॉस्ट कितना आया? कॉस्ट कितना आया? 8 रुपीज कॉस्ट आया ना, समझा क्या? तो यहां पे आप समझिए बात को कि अमाउंट वर्किंग में इट विल बी हाउ मच, सो इट विल बी 10 सेलिंग प्राइस माइनस 20% ऑफ व्हाट 10 इज इक्वल टू 8 पर यूनिट। समझा क्या बात को? ये कॉस्ट आ गया ना 8 पर यूनिट, भाई लोग बोलो, ये कॉस्ट आ गया ना 8 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। सो यहां पे अमाउंट विल बी हाउ मच, 8x हो जाएगा ना अमाउंट, बोलो हाँ या ना? और दूसरा नॉर्मल लॉस का सेलिंग मतलब स्क्रैप का वैल्यू दे रखा है, कितना है वो? 1 रुपी। सो हियर इट विल बी 1y, बराबर है कि नहीं? अभी क्वांटिटी का कॉलम x और y शुड बी इक्वल टू 9120। डेबिट और क्रेडिट मैच होता है ना अपना, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9120, बराबर है। और दूसरा अभी इसको ऐड करेंगे अपन, 48,185 प्लस 500 प्लस 6,500 प्लस 991 प्लस 10,400 इज इक्वल टू 66,576। 66,576, तो ये यहां पे आएगा अपना 66,576, बराबर एकदम। तो यहां पे मेरे पास दो इक्वेशन बनते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9120, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा है 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 66,576, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी और अमाउंट हम हमेशा दोनों सेम ही रखते हैं ना, ये तो बराबर है कि नहीं? सो अभी इधर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट y y कट हो जाएगा,
तो 7x इज इक्वल टू 66,576 माइनस 9120 इज इक्वल टू 57,456. y कट हो जाएगा ना. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 57,456 डिवाइडेड बाई 7 कितना आया 8208 इज इक्वल टू 8208. ये क्या हो गए यूनिट्स हो गए ना ये तो 8208 यूनिट्स. सो y इज इक्वल टू माइनस प्लस 9120 तो y इज इक्वल टू 912 यूनिट्स. बराबर के नहीं. सो देयरफॉर परसेंटेज कितना हो गया लॉस का 912 डिवाइडेड बाय 9120 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%. समझा. तो यहां पे अपन लिख देंगे इट इज हाउ मच 8208. यहां पे 9120 और यहां पे 8 इंटू 8208 65,664 एंड इधर आ जाएगा 912 तो ये आ जाएगा 66,576. हो गया आंसर. समझ में आया आपको. चलो ओवर. गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग समझ में आ गया बच्चों. चलो आगे बढ़े. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन ये. एग्जाम को जाने से पहले एक बार इसको देख के जाना. ठीक है. ऐसा कुछ हटके क्वेश्चन आ जाए तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स टॉक अबाउट दिस. क्वेश्चन नंबर 7. MTK Limited purchased 10,000 kg of basic material at rupees 12 per kg and issued it for further processing in purifying department. In purifying department, wages paid amounted to 4,200. So अभी मटेरियल का कॉस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे 10,000 इंटू 12 पर kg. फिर वेजेस आपको मिल रहा है आपको 4,200. Overheads are applied at 150% of labor cost. Indirect material costing 1,500 were introduced into the process. सब आपके लिए अभी इमेजिन प्रोसेस कर पा रहे हो आप लोग पूरा कैसे क्या करना है काम. नॉर्मल यील्ड फ्रॉम द प्रोसेस इज 90%. ठीक है. 9,100 kgs is obtained as the output from this purifying process. Any difference in the weight between input of basic material and output of purified material sold at 1.5 per kg. This is what we say is the scrap value.
अलग अलग तरीके से वही चीज को देते हैं। द प्रोसेस इज ऑपरेटेड अंडर लाइसेंस। इस क्वेश्चन के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को ट्रीट करना है, इट इज रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 0.2 पर केजी ऑफ प्यूरिफाइड मटेरियल प्रोड्यूस्ड इज पेड। तो रॉयल्टी वाला क्वेश्चन अपने लिए आता है यहां पे। सो मटेरियल प्रोड्यूस्ड के ऊपर 0.2 पर केजी अपने को रॉयल्टी पे करना है। प्रिपेयर प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट एंड ऑल्सो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है हम लोग को रॉयल्टी के लिए बनाना है। मतलब इस क्वेश्चन में बाकी प्रोसेस अकाउंट क्या है, कैसे बनाना, वो सब अपने को आता है। इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या है, ट्रीटमेंट सीखना है अबाउट व्हाट रॉयल्टी। इस क्वेश्चन में बाकी कुछ और काम नहीं है अपने को। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, फिर रॉयल्टी के बारे में आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन बन जाएगा फिर अपना। चलिए, सो वर्किंग नोट नंबर 1, क्या करना है अपने को, लॉस एनालिसिस। सो लॉस एनालिसिस, प्रोसेस लॉस कितना है अपना, इनपुट माइनस आउटपुट। सो इनपुट कितना दिया बेटा, 10,000 केजी, और आउटपुट कितना है अपना 9,100 केजी, बराबर। सो प्रोसेस लॉस कितना हुआ, 900 केजी। अब इसमें नॉर्मल लॉस कितना है होगा, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, सो 1000 केजी। सो बैलेंस क्या होगा, एबनॉर्मल गेन, इट इज 100 केजी। ओके, अब अपन यहां पे बनाएंगे अपना प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। तो जो खर्चे हैं फटाफट उसको डेबिट कर लेते हैं अपन। टू मटेरियल 10,000, रेट क्या था 12 रुपीज, तो कितना आया 1,20,000। टू लेबर 4,200, टू ओवरहेड्स 150% ऑफ 6,300, टू इनडायरेक्ट मटेरियल 1,500, ठीक है। टू एबनॉर्मल गेन 100, अमाउंट मालूम नहीं अपने को, ठीक है। उसके बाद बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 9,100, बाय नॉर्मल लॉस 1,000, ठीक है। इतना कर लिया आपने, ओके ओके। अभी उसके बाद टू रॉयल्टी पेएबल अकाउंट,
अभी ध्यान देने का, अभी सीखने का। ये यहां तक जो भी काम किया, नया कुछ किया क्या बताओ? नहीं किया ना, कुछ भी नया नहीं किया ऑनेस्टली। अभी जो मैं पूरा आपको समझाऊंगा, पहले उसके ऊपर आपने फोकस करने का है, फिर लिखने का है एकदम आराम से, क्योंकि ये रॉयल्टी वाला ये एडजस्टमेंट अपने को सीखने का है, बस बाकी खत्म। ठीक है, अब रॉयल्टी पर जो यूनिट या केजी जो दिया है वो कितना है वो? सो इट इज 0.20 पर केजी ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, बराबर। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ हाउ मेनी केजीज? क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पढ़ भाई, क्या बोल रहा है भावेश? क्वेश्चन पढ़ने का एक बार। ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, रॉयल्टी पे करने का है, बराबर है कि नहीं? अभी ध्यान देने का, इधर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 9000 केजी। आप बोलोगे सर कुछ भी बोल रहे हैं आप तो। नहीं, हमने प्रोड्यूस तो 9100 किया ना, तो अभी एकदम चुपचाप सुनने का, पूरा अंडरस्टैंडिंग लेने का। देखो अभी समझने का, मैंने किसके ऊपर रॉयल्टी पे करी है? यहां पे 9000 केजी के ऊपर। मैं प्रोसेस अकाउंट में कितने का डेबिट कर रहा हूं मैं? 9100 का। तो अभी समझने का एकदम अच्छे से, बात को पूरा फ्लो में समझने का, तो ही कंप्लीट पिक्चर समझ में आएगा। देखो जब हम लोग एक खर्चा बुक कर रहे थे, तो हमने ये सब जो चीजें देखी, उसमें हमने क्या देखा कि भाई साहब, हमने देखा था कि इनपुट 10,000 केजी का जो हम लोग दे रहे हैं, उसमें क्या होना है? उसमें क्या होना है? 10% अपना नॉर्मल लॉस है। तो अपन ने क्या सोचा था, अपने को रॉयल्टी कितने यूनिट्स पे करनी पड़ेगी? 9000 यूनिट्स पे करनी पड़ेगी ना। क्यों ऐसा? क्योंकि अपना 10% नॉर्मल लॉस था, और हमने क्या किया, 0.20 इंटू 9000, तो हमने 1800 रुपए का जो रॉयल्टी है उसको हमने पे कर दिया। ठीक है, 1800 रुपए का हमने क्या करा, 1800 रुपीज का हमने रॉयल्टी जो है, 1800 का जो रॉयल्टी है हम लोग ने उससे क्या कर दिया, उसको पे कर दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये जो है, हमने ये जो रॉयल्टी पे करी, वो कौन से यूनिट्स पे करी? तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि सर जो इफेक्टिव यूनिट्स थे ना, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, वो इफेक्टिव यूनिट्स पे हमने खर्चा बुक कर दिया सर। वो एबनॉर्मल गेन 100 यूनिट्स हो गए ना, तो हमें पता नहीं था कि वो 100 यूनिट एक्स्ट्रा बन जाएंगे करके, तो हमने खर्चा कितने का बुक कर दिया? 9000 यूनिट्स का बुक कर दिया, बराबर है। फिर अब हम लोग जैसे अपना नॉर्मल है अकाउंट, वैसा अपन अपना इसको क्लोज करते हैं। मुझे पता है अभी भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको, कोई बात नहीं। अभी इसका टोटल लेंगे अपन, और पहले अपन यहां पे क्या करेंगे, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट अपन कैलकुलेट करेंगे। और स्क्रैप का वैल्यू कितना दिया अपने को? 1.5, सो 1500, सो 1,20,000 प्लस 4,200 प्लस 6,300 प्लस 1,500 प्लस 1,800 इज इक्वल टू 133,800 माइनस 1,500 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 1,000, बराबर की 9,000 का खर्चा अपने को निकालने का है। सो माइनस 1,500 डिवाइडेड बाय 9,000 इज इक्वल टू 14.7। सो इफेक्टिव कॉस्ट अपना आया 14.7 पर केजी। ओके ओके, इंटू 9,100, तो इधर अपन लिखेंगे 133,770, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1470,
and 133,770 plus 1500 is equal to 135 270 135 270। आराम से एकदम समझते जाना इसको, ठीक है। अभी ये प्रोसेस अकाउंट होने के बाद अब जो है बेटा अपन क्या बनाएंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट। तो यहां पे अपन लिख देंगे टू प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट, कितना 1000 और अमाउंट कितना लिखा था 1500, बट अपना एक्चुअल लॉस कितना है 900। तो स्क्रैप में कितने जाएंगे, बाय कैश और बैंक अपना स्क्रैप में कितना जाएगा 900। 900 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1350। तो जो डिफरेंस है ये किधर जाएगा, बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट 100 एंड 150। ये क्लियर है, बोलो बच्चों, यस सर। अभी जो है अपने को बनाना है अगला अकाउंट, वो है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अभी मजा आएगा आपको। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट। अब नॉर्मल गेन हुआ भावेश भाई, तो क्या लिखेंगे यहां पे, बाय प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट। कितना यूनिट्स का गेन हुआ 100। अमाउंट कितना लिखा था अपन ने 1470, बराबर है। अभी ये गेन जो हुआ है, इस गेन को लेके कुछ अनरियलाइज्ड अमाउंट्स बुक करी थी और कुछ एक्सपेंसेस बुक करने रह गए थे, समझा। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। इस गेन के अगेंस्ट अपने को रॉयल्टी बुक करनी है ना, तो जो बचे हुए 100 यूनिट्स का जो रॉयल्टी है वो इधर बुक होगा, टू रॉयल्टी पेएबल अकाउंट। समझा गया बात को। तो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट जो 100 यूनिट्स का था वो कितना हो गया 100 इंटू 0.2। सो 20 रुपए का जो रॉयल्टी अपने को पे करना है वो इधर आएगा। प्रोसेस अकाउंट में हमने नॉर्मली जितने यूनिट्स होते हैं उसी का खर्चा हम लोग बुक करते हैं ना। एबनॉर्मल गेन का क्रेडिट या डेबिट कुछ भी अपन नहीं लेते। तो 9000 का खर्चा हम लोग ने किधर बुक कर दिया था, इधर प्रोसेस अकाउंट में। बट 100 यूनिट्स एबनॉर्मली गेन हो गए ना, तो उसका जो खर्चा है, देखो जिनसे हम लोग ने लाइसेंस लिया है उसको तो 9100 का रॉयल्टी देना पड़ेगा, बट अपने अकाउंट्स के लिए प्रोसेस अकाउंट में 9000 का रॉयल्टी बुक होगा, और जो एबनॉर्मली जो गेन हुआ है वो यूनिट्स का खर्चा ये हम लोग एबनॉर्मल गेन अकाउंट को बुक करेंगे। तो ये 1470 जो ये रॉयल्टी का क्रेडिट दिख रहा है, सॉरी ये एबनॉर्मल गेन का जो क्रेडिट दिख रहा है आपको, इसमें 20 रुपए का खर्चा नहीं है ना। तो ये गेन में आप समझ रहे क्या, इस गेन में ये 20 रुपए का खर्चा नहीं है, तो वो जोड़ना पड़ेगा अपने को। समझा गया बात को। तो इसीलिए हमने उसका रॉयल्टी का खर्चा यहां पे डेबिट किया। अब इसमें हमने क्या देखा, ये गेन जो आया इसमें स्क्रैप वाला भी अनरियलाइज्ड है ना, वो स्क्रैप कभी हुआ ही नहीं, बराबर। तो वो फिर हम लोग वापस से जो कल उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, टू व्हाट नॉर्मल लॉस अकाउंट, वो कितने यूनिट्स थे 100, और वो यहां पे लिख देंगे 150। तो ये भी हमने क्या कर दिया, जो अनरियलाइज्ड गेन था वो यहां पे डेबिट कर दिया। अब नेट नेट जो है वो क्या हो जाएगा, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, वो कितना हो गया 1470 माइनस 170 1300। तो हम कहेंगे भाई 1300 जो है ये नेट तुम्हारा गेन है,
समझ में आया आपको? तो रॉयल्टी भी हमने 9100 पे पे करी, बट इधर अपन ने क्या किया, इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए कि 100 यूनिट्स 100 kg इंटू ₹0.2 पर केजी, समझा गया? तो ऐसा अपन ने 0.2 इंटू 9000 ऊपर दे दिया और 100 का इधर दे दिया। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? तो ये अकाउंट अपना यहां पे क्लोज हो गया ऐसा। सो 100 1470 100 1470। अभी और क्लैरिटी आ जाएगा आपको ये अकाउंट से, रॉयल्टी पेएबल अकाउंट, ठीक है ना? सो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट में यहां पे क्या लिखेंगे अपन, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल अकाउंट है ये, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले अपने को क्या करना है, बाय प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट, ठीक है? वो कितना लिखा था अपन ने, 1800, ठीक है? तो ये अपन ने रॉयल्टी पे किया कितने यूनिट्स पे, 9000 kg पे कर दिया, मतलब पेएबल दिखाया। फिर उसके बाद बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, वो कितना था, 20। ये कितने केजी के लिए, 100 kg के लिए। तो टोटल अपने को 1820 देना था। आप भी वही बोल रहे थे, मैं भी वही बोल रहा हूं। समझ में आया आपको? तो वो प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल यूनिट्स के लिए जाना चाहिए। अब पूरा क्लैरिटी आ गया, अब समझ में आ गया। स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग रहा था सर आप जो बोल रहे हो, वो पूरा प्रोसेस आपको समझना है कि वो खर्चा एक्चुअली कहां जाएगा करके। और फिर यहां पे अपन क्या करेंगे, टू कैश और बैंक 1820 पे तो पूरा ही करना है 9100 यूनिट्स पे। तो ये जिससे लाइसेंस लिया है 9100 kg के लिए, अपन ने पे तो कर ही दिया, समझा गया बात को? और ये अपना रॉयल्टी पेएबल अकाउंट क्लोज हो गया, डन। समझ में आया अभी? तो ये रॉयल्टी के लिए हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। छापो, करो फटाफट नोट अभी उसको। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग समझ में आ गया आपको? तो सवाल ही नहीं आता ना, रॉयल्टी थोड़ी पे करेंगे उसके ऊपर। अरे लॉस वाले यूनिट पे कहां रॉयल्टी पे करेगा भाई? तो वो वापस उससे ले लेंगे ना, लॉस रहा तो उससे वापस ले लेंगे ना यूनिट्स। वो एबनॉर्मल लॉस में क्रेडिट हो जाएगा वो।
डन। क्या हुआ? यहीं से लिया था। वो वाली क्लास में, दूसरी क्लास में लिया। चलो आगे बढ़ेगा यहां से। भावेश तू बातें कर रहा हो, लिखना बाकी नहीं है, बाकी दे रहा, उसका हो गया, वो इसलिए बातें कर रहा था तेरे से। दोगे पटके? चलो चलो, तो अभी जो है हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, मजा आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ जो डिस्कशन हो रहा है, चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, अभी जो इसके अंदर जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो देखने वाले हैं वो क्या है? सो इट इज अबाउट प्रोसेस कॉस्टिंग विथ प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। क्या होगा? प्रोसेस कॉस्टिंग विथ व्हाट? प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। तो अभी इधर हम लोग स्टॉक अकाउंट के साथ खेलेंगे। ठीक है, कहानी सिंपल है। जैसे पहले अपन क्या करते थे, प्रोसेस 1 में कुछ काम हुआ, उसके जो यूनिट्स थे डायरेक्ट प्रोसेस 2 को भेजते थे, प्रोसेस 2 में काम हुआ डायरेक्टली प्रोसेस 3 में भेजते थे। अभी क्या होगा, प्रोसेस 1 में जो काम बना, ठीक है, प्रोसेस 1 में जो काम बना, ये क्या करेंगे अपन, इसको पहले लेके जाएंगे किधर? प्रोसेस 1 के स्टॉक अकाउंट में लेके जाएंगे। आएगा बात समझ में? किधर लेके जाएंगे इसको? प्रोसेस 1 के स्टॉक अकाउंट में। और फिर प्रोसेस 1 में जो भी स्टॉक रहेगा उसमें से आगे जाएगा ये किसके लिए? प्रोसेस 2 के लिए। समझ में आएगा आपको? फिर प्रोसेस 2 का आउटपुट वो प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट में जाएगा, फिर वहां से इधर, और फिर इधर क्या होगा कहानी कि ये जो प्रोसेस 1 जो है ना, ठीक है, ये जो प्रोसेस 1 जो है ना स्टॉक अकाउंट, इसमें हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स अलग अलग यूज करेंगे इसमें, कि मतलब यहां से वो फीफो में जा रहा है या लीफो में जा रहा है या वेटेड एवरेज में जा रहा है। समझ में आएगा आपको? अब यहां पे वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट अपने को स्टडी करने का है। हो गया लिख के? साथ में लिखा करो रे, बेसिक बेसिक चीजें साथ में लिखा करो। जब मैं बोलता हूं मत लिखो तब भी मत लिखना, क्योंकि तब उस टाइम पे बहुत भारी चीज चलती रहती है। डन? ओके, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सीधा स्टार्ट करने का अपने को।
The product manufactured by Alkali Limited passes through three processes 1, 2 and 3. The following costs have been incurred for the month of April. Material consumed, direct wages, direct expenses. फुल टाइम पास है इसमें. अपने को अभी कितने 3 प्रोसेस दिए, 3 प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट बनाने का है. मजा आएगा. सो आपको दिया है यहाँ पे आउटपुट यूनिट्स आपको दिए हैं और फिनिश्ड प्रोसेस स्टॉक यूनिट्स दिए आपको, जिसमें आपको दिख रहा है 1 अप्रैल और 30 अप्रैल, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है. फिर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आपको दिया है, बराबर, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू. फिर परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज नॉर्मल लॉस आपको दे रखा है. एंड ये जो है ये आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखा है वो. ठीक है. अभी क्या हुआ यहां पे, 4,000 units of raw material were introduced in process 1 at a cost of 80,000. Stocks are valued and transferred to subsequent process at which cost? Weighted average cost. The percentage of wastage computed is on the number of units entering into the process. Prepare process account, stock account, normal wastage account, abnormal wastage और effective gain account. सब कुछ करने का है. मतलब ये बहुत लंबा चलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको बहुत प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं, स्टॉक अकाउंट्स बनाने हैं, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है. सो अच्छा टाइम पास होएगा. चलो लेट्स स्टार्ट. इन्वॉल्व रहना है और साथ में लिखते जाना है इसको. ठीक है ना, बिल्कुल भी अपने आप को रोकना नहीं. चलो सो लेट्स स्टार्ट. वर्किंग नोट नंबर 1, लॉस एनालिसिस. इधर 3 प्रोसेस का बनाना है, तो ऐसे 3 कॉलम आपको बनाने होंगे. इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. पहले प्रोसेस 1, तो कितना है लॉस, प्रोसेस लॉस इज इक्वल टू इनपुट कितना दिया अपन ने 4,000 माइनस आउटपुट कितना आया, बोला है क्या कुछ उन्होंने, 3,900 दिया ना अपने को, देखो. सो 3,900, तो प्रोसेस लॉस कितना हो गया, ओनली 100. सो अभी उसको डिवाइड करेंगे. नॉर्मल लॉस कितना है, सो 2% ऑफ 4,000 80 एंड एबनॉर्मल लॉस 20, बैलेंसिंग फिगर. सही है एकदम. प्रोसेस 2 का अभी नहीं बना सकते, क्योंकि कितना ट्रांसफर होंगे यूनिट्स उसके हिसाब से बात होगी ना. तो पहले अपन लिखेंगे यहां पे प्रोसेस 1 अकाउंट टू मटेरियल, कितने यूनिट्स है 4,000, अमाउंट कितना है उसका, हाँ मतलब डायरेक्ट एट द रेट ऑफ 80,000, 80,000. ठीक है. फिर उसके बाद और 2 मटेरियल टेबल में दिया है ना, और वो कितना है 40,000. 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत इजी है, 45,000. तो डायरेक्ट वेजेस है ये, एंड 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 41,000. फिर अब यहां पे क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट. अभी प्रोसेस 2 नहीं लिखेंगे. अभी क्या चेंज होगा यहां पे, इसको अपन भेजेंगे पहले प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट में. 3,900 बाय नॉर्मल लॉस
बाय एबनॉर्मल लॉस 80/20। स्क्रैप का रेट क्या था? हाँ, 80 इंटू 27 2160। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट 80,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000 प्लस 41,000, 2,06,000। $2,06,000 minus 2160 divided by 4,000 minus 80, 3920 rupees 52। 2,02,800 1040 2,06,000। खत्म हो गया ये। अब क्या करेंगे यहां पे? प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट लिखेंगे, फिर यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने यूनिट्स थे? 600। उसका वैल्यू कितना था? तो 600 इंटू 49 29,400। फिर टू प्रोसेस 1 अकाउंट 3,900, 2,02,800 बराबर है। फिर इसका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया ना अपने को, कितना है? ये गिवन है ना ये। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500। सो यहां पे क्या हो जाएगा? बाय प्रोसेस 2 अकाउंट 3,900 प्लस 600 4,000। समझा गया अपन ने क्या किया? 2,02,800 प्लस 29,400 इज इक्वल टू 2,32,200 2,32,200। और ये वेटेड एवरेज मेथड है तो इसको 4,500 से डिवाइड करेंगे, 51.6 है इंटू 4,000। सो ये आया कितना? 2,06,400 एंड 25,800। समझा गया? वेटेड एवरेज कॉस्ट is equal to 2,32,200 divided by 4,500 is equal to rupees 51.6 पर यूनिट पर केजी, जो भी क्वेश्चन में दिया है। सो ये ऐसे अपना प्रोसेस 1 और प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट। समझ में आया आपको? हाँ, ऐसा और दो बार, फिर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ना ना ना, फास्ट फास्ट करना है अपने को, ठीक है? अभी फास्ट कर सकते क्या अपन? सिर्फ छापो मत उसको, है ना, मजा नहीं उसमें। सो अब यहां पे प्रोसेस 2 अकाउंट, सो प्रोसेस 2 अकाउंट से 2 क्या लिखेंगे यहां पे? प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट लिखने का, 4,000 एंड 2,06,400। अभी ऊपर चलने का प्रोसेस लॉस एनालिसिस के पास, प्रोसेस 2
प्रोसेस लॉस कितना है 4000 माइनस प्रोसेस 2 का आउटपुट कितना दिया आपने को 3850 सो 150 नॉर्मल लॉस सो 150 इंटू सॉरी 4000 इंटू 5% 200 abnormal gain 50 उसके बाद 2 मटेरियल 15,000 क्वेश्चन में से देख के फटाफट छापना है इसको 2 वेजेस 20,000 2 direct expenses 4,500 2 abnormal gain कितने यूनिट्स लिखे थे 50 बाय प्रोसेस टू स्टॉक अकाउंट कितना है 3850 बाय नॉर्मल लॉस 200 और स्क्रैप का रेट क्या था 200 इंटू 32.5 6500 इफेक्टिव कॉस्ट 2,06,400 चल भावेश फास्ट फास्ट कर प्रथम कमॉन एग्जाम में इसको टाइम नहीं लगना चाहिए 245,900 माइनस 6,500 डिवाइडेड बाय 3,800 इज इक्वल टू ₹63 इंटू 50 इज इक्वल टू 3150 आ रहा है क्या आपको 63 इंटू 3850 242,550 4050 249 050 4050 249 050 मेरा हो गया देन प्रोसेस टू स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 550 अमाउंट सो आ जाएगा 34,100 टू प्रोसेस टू अकाउंट 3850 242,550 by balance carried down 800 अमाउंट वो अपने को निकालना है और यहाँ पे बाय प्रोसेस 3 अकाउंट 3850 प्लस 550 इज इक्वल टू 4400 माइनस 800 इज इक्वल टू 3,600 242,550 प्लस 34,100 276 650 weighted average cost is equal to
276,650 divided by 4400 is equal to 62.875 into 3,600, 226, 350, 850, 300. सो ये क्या हो गया ये अपना प्रोसेस 2. अभी किधर चलेंगे? प्रोसेस 3 अकाउंट. ये एक ही क्वेश्चन किया, इतना बढ़िया प्रैक्टिस की खलास. प्रोसेस 3 अकाउंट आलेगा सर? नहीं ना, वर्थ नहीं. हाँ ठीक. तो प्रोसेस लॉस कितना हो गया? अभी इनपुट कितना दिया था? 3600 इनपुट, आउटपुट 3200, 400 लॉस. तो नॉर्मल लॉस कितना हो गया? हाँ 360. एबनॉर्मल लॉस 40. टू प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट. $3,600, 226, 350. टू मटेरियल, $10,000. टू वेजेस, 20,000. टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 5010. बाय प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट कितना बोला था अपन ने? आउटपुट 3200 है ना? 3200 by normal loss it was 360 and by abnormal loss 40. स्क्रैप का रेट क्या है? सो 360 into 42, 15,120. टू 61, 360. इफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं अपने? 3600 माइनस 360, 3240. कितना आया इफेक्टिव कॉस्ट? सो 76 into 3200 is equal to 243, 200, 3040. ठीक है. अब क्या बनाएंगे?
प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट। हम्म हम्म टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? अमाउंट 800 इंटू 74, 59,200 टू प्रोसेस 3 अकाउंट 3,200 243,200 बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया नहीं है, तो फिर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 4,000 59,200 प्लस 243,200 3,02,400। तो इसको क्या लिख देंगे? फिनिश गुड्स को चला जाएगा ये। ठीक है, फिर थकना मना है। नॉर्मल लॉस, चलो फास्ट फास्ट। नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू प्रोसेस 1 अकाउंट कितना था? फटाफट फटाफट बोलो अभी देख देख के, और लिखते भी जाओ, थको मत ऐसे तुम। कितना है? 80,2160 बाय कैश और बैंक 80,2160 80,2160 80,2160 टू प्रोसेस 2 अकाउंट कितना था? 206,500 206,500 बाय कैश और बैंक। एक्चुअल में लॉस 150 यूनिट्स का था ना, है ना? सो 150 इंटू स्क्रैप का रेट क्या था? सो 150 इंटू 32.5 4875। सो बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट 50 6,500 minus 4875 1625 200 6,500 200 6,500 टू प्रोसेस 3 अकाउंट 360 अमाउंट कितना था? 15,120 बाय कैश और बैंक 360 15120 360 15120 360 15120। अभी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू प्रोसेस 1 अकाउंट कितना है? हाँ 20 यूनिट्स अमाउंट 1040। हाँ बोलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? चक्कर आ गए क्या? दिख रहा है ना 20,1040। इसमें मत देखो आप, अब यहां पे बाय कैश और बैंक 20 स्क्रैप का रेट क्या था? सो 20 इंटू 27 540। सो यहां पे
बाय कॉस्टिंग पी एंड एल 1040 माइनस 540 500। ज्यादा हो गया क्या? स्टॉक का मतलब अभी कभी भूलोगे नहीं ना, इतना प्रैक्टिस हो गया ना फिर। टू प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 2 में क्योंकि एबनॉर्मल गेन था ना, इसमें 40 3040 बाय कैश और बैंक अकाउंट। 40 स्क्रैप का रेट क्या था? 40 इंटू 42 1680 बाय कॉस्टिंग पी एंड एल 1360। ठीक है, अभी एबनॉर्मल गेन अकाउंट बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। हाँ 2 अकाउंट 50 3150 टू नॉर्मल लॉस 50 कितना था? 1625 टू कॉस्टिंग पी एंड एल 3150 माइनस 1625 1525। डन क्या? ओके डन। सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा था ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, अभी कराऊंगा। ये हो गया आपका? यस। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 10 जो है होमवर्क के लिए करके आना है आपको, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क के लिए करना है स्टॉक अकाउंट्स के थ्रू ही, ठीक है? इसको आप सॉल्व करेंगे कीपिंग इन माइंड फीफो मेथड। क्वेश्चन में प्रिस्क्राइब नहीं है, मैं आपको बस बोल रहा हूं कि इसको आप करके आएंगे यूजिंग फीफो मेथड, तो क्या होगा, उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स को समझेंगे अपन कल। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स जो होता है उसके बारे में बात करेंगे एंड फिर उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।